नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं, डेली क्वेश्चन जो हमारा रहता है आरआरबी और एसएससी के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में हम लोग आरआरबी रेलवे का क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल के 2020 में भी पूछा गया है। रेलवे 18 में एग्जाम जो हुआ था एलपी का रेल ड्राइवर का, एनटीपीसी 16 में जो हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और क्यूब का क्वेश्चन आप लोग तुरंत बना सकते हैं। क्यों? ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर हम करवा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। क्या x प्लस 1/x का मान वहां पे 5 हम करवाए थे और यहाँ पे √5 है, और सेम इसी का मान ज्ञात करना था। जैसा कि आप लोग को अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए 5 दिया है और इसका मान निकालना है। कैसे, क्या फॉर्मूला सेट किए? डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला को उस क्वेश्चन में सेट करेंगे और हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर उसी का यूज करके, ये भी क्वेश्चन देखिए सीजीएल में भी पूछा गया है। तो बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग को जरूर सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं डेली हम, ठीक है। जैसे इसका मान क्या दिया है 5, इसका मान p दिया है, तो प्लस वाला का ही निकालना है क्यूब। तो क्या हो जाएगा p³ माइनस 3p, जैसा कि उस वीडियो में भी आप लोग को हम समझा चुके हैं। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं सभी का मान। तो p के जगह हमारा p नहीं है, क्या है? p के जगह हमारा √5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p नहीं लिख के क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। तो अंडर √5 का क्यूब अब 3 गुना अंडर √5। अब देखिए √5 का क्यूब क्या होगा, √5 का क्यूब मतलब √5 गुना √5 गुना √5। अब इस सबको गुना करेंगे तो इस दोनों मिलकर 5 बन जाएगा, और ये √5 का तो √5 भी रह जाएगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5√5। क्या हो जाएगा, 5√5, ठीक है। तो हो गया, देखिए 5√5। इसमें घटा देंगे क्या, 3√5। जब 5√5 में घटा देंगे 3√5 तो हमारा जो हो जाएगा वो 2√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√5। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 2√5 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 पूछा जा रहा है एसएससी में भी और एलपी में भी। तो जरूर आप लोग किया करें। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। परिमेय संख्या का जो हर है, हर, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर बनाने बैठ जाए तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा बेसिक से। लेकिन हम लोग जो इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, गो थ्रू ऑप्शन, कैसे गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। देखिएगा किस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आएगा देखते ही क्वेश्चन बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और जो है डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के जो है 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, तो जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बेहतरीन लेके आते हैं, ठीक है। अभी हट जा, हाँ। तो देखिए एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। मानिए ये हर क्या है, अंश से 10 अधिक है। हाँ यही बोला ना, इसके हर इसके अंश से 10 अधिक है, अंश से 10 अधिक है। अगर अंश मानिए बोल रहा है क्वेश्चन में 2 है तो हर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 10 अधिक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये 3 है तो 10 अधिक ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद हम लोग को इतना ही पता चला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कैसे देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए इतना जगह लिखिए कि हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि इसके अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है, जो भी आंसर होगा, जो भी भिन्न होगा, उसके अंश को अगर 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न जो है वो हमारा कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। वह भिन्न क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है। तो बोला संख्या प्राप्त होती है 5/6। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है, तो मतलब वह जो है मूल परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या कितना है, क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है कि वह परिमेय संख्या कितना है। अब देखिए वह परिमेय संख्या निकालना है ना, और वही टिक करना है। तो जो भी ऑप्शन में होगा इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इसी चारों में से क्या होगा, हर जो है अंश से 10 अधिक होगा, या फिर 4 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे तो 5/6 हो जाएगा। ये सभी चीज इसी चारों में से किसी एक पे अप्लाई होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग पहला ही ऑप्शन से देखते हैं। 10 अधिक है, बिल्कुल अधिक है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। पहला लाइन पढ़ने के बाद ये भी हो सकता है। 10 अधिक है, ये भी हो सकता है। 10 अधिक है, ये भी हो सकता है। 10 अधिक है, ये भी हो सकता है। इतना पढ़ने के बाद पता चला कि इतना में से हमारा चारों का चारों ऑप्शन हो गया।
ठीक है, चारों हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जब इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो आगे देखिए क्या बोला है, जब इसके अंश को 4 बढ़ाते, मैंने पहला ही मान लेते 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 4 17 हो जाएगा, और हर को 3 कम कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो बोलता है 5/6, के ये 5/6 पूरा, तो बिल्कुल नहीं पूरा, तो मतलब ये ऑप्शन मेरा यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए इसको अब हटा लेते हैं, पहला तो मेरा गलत हो गया। अब दूसरा, इसमें क्या बोला, 3 जोड़ेंगे, 4 बढ़ा दिया जाए तो 9 4 13, जब इसमें 3 कम कर देंगे तो 16, क्या ये 5/6 पूरा, तो नहीं पूरा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी आंसर क्या हुआ, गलत हो गया। चलिए आगे, ऐसे भी ऊपर ही चेक करके कर सकते हैं, 13 आया, यहाँ पे 17 आया, और ठीक है, अभाज्य संख्या आया, नीचे में 34 आएगा नहीं। इसका अगर देखिए तो 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 बढ़ा दिए, और नीचे में बोला 3 कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या ये 5/6 पूरा, नहीं पूरा, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन जब गलत हो गया तो चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिना चेक किए। लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या बोला, 4 बढ़ा दिया जाए अंश में तो 11 4 15, और हर में 3 कम कर दिया जाए तो 3 इसमें कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए कोई चीज से कट रहा है कि बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, 5 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 5/6 आ गया ना, हम लोग को 5/6 ही चाहिए था, कितना, 5/6 ही चाहिए था। तो बिल्कुल हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, तो जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम इसी प्रकार से बेहतरीन तरीका, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 से 100 दोनों सम्मिलित। अब देखिए दोनों सम्मिलित यहाँ पे लिखना नहीं जरूरी था। अब बच्चा बोलेगा नहीं नहीं जरूरी था। ठीक है, जरूरी अगर बोलता कि 1 से 100 बोल रहा है, इसका मतलब है कि 1 से अगर 100 बोल रहा है तो हम संख्या क्या लेंगे, 1 से 100 तक लेंगे, 1 भी लेंगे, 100 भी लेंगे। हाँ, अगर हम लिख देता क्वेश्चन में यही चीज कि 1 से 100 के बीच, बीच लिखता तो हम ना ही 1 लेते ना ही 100 लेते, इधर से 2 लेते और इधर से 99 लेते। ठीक है, 2 3 कुछ भी 99 तक लेते, 100 नहीं लेते, बीच बोलता तब। लेकिन अब बोल दिया 1 से 100, तो इसका मतलब है कि हमको क्या लेना है, ये 1 भी लेना है और 100 भी लेना है। ये चीज अगर नहीं भी लिखा रहता उस कंडीशन में भी, लेकिन अगर ये बीच लिख देता तब हम 1 और 100 नहीं लेते। ठीक है, अब क्या बोला आगे कि तक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए बोला है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, इसी प्रकार से बढ़ते 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 जोड़ 100, इस सभी का योगफल कितना होगा। जब भी आ जाए प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या, क्या आ जाए, लगातार प्राकृत संख्या, तो लगातार प्राकृत संख्या का जो योगफल होता है वो याद रखना आप लोग को, क्या, लगातार, लगातार। ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये कहाँ से आया, तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी में एक चैप्टर है, ठीक है, एपी, वहां पे आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, वहां से ही फॉर्मूला प्रूफ हुआ है। फॉर्मूला प्रूफ अभी नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट बनाना है, इसी फॉर्मूला बैठा देंगे। तो एन का मान, एन क्या होता है, वो अंतिमा संख्या, जैसे 1 प्लस 2 प्लस बढ़ते बढ़ते एन तक गया है, तो उसी फॉर्मूला है ये एन तक का। तो एन का मान 100 है, तो 100 गुना 100 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 101, और इसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग, जो कटेगा काट देंगे, 2 से कटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 5 0 5 हो जाएगा, जीरो भी था जीरो, तो 50 और 50, ठीक है, 5050 हो जाएगा इसका योगफल। तो 5050 हमारा तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ये आपका एकदम अपना प्योर चैनल है, एकदम प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या बोला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए पिछले क्लास में आप लोग को हम घटा भी बताए थे दशमलव का, जो कि एएलपी में देखिए पूछा गया प्रश्न था, घटा था, ठीक है, समझा चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, भाग टाइप का, भाग ही है, टाइप का क्या, भाग ही है पूछा है एनटीपीसी में, और 21 का ही पूछा गया प्रश्न है। ये सभी चीज आप लोग को बिल्कुल आना चाहिए, कहीं भी दिक्कत हुआ करे ना तो बार बार बोलते हैं कमेंट करके पूछ लेना है। अब देखिए क्या है, मानिए क्या दिया हुआ है, 0.008,
ठीक है। भागा एक्स, भागा का मतलब क्या कर सकते हैं, भाग को हम पलटेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पलटेंगे, मानिए यहाँ पे x अगर मान लेते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह x है, ठीक है, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह हम x मान लिए, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह x मान लिए, तो भाग है, जब पलट गुना होगा तो 1/x हो जाएगा। और इसका बराबर कितना 0.8 है, तो हमको x का मान बोला है निकालने। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में क्या होगा, 3 गो जीरो हो जाएगा, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में 1 गो जीरो। अच्छा कुछ कटेगा तो काट देंगे ना, ये देखिए 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया है, 100x बराबर कितना, एक कोना कोनी गुना कर दिए इसको, तो हमको तो एक का x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। तो इसको भाग करेंगे, 2 को जीरो से भाग करें ना, 2 को इधर खिसक जाएगा, ठीक है, एक तो रहेगा, एक और खिसका देंगे तो कितना हो जाएगा 0.01, कितना हो गया 0.01, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कोई भी तरीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लेके आते हैं डेली। बहुत तरह का टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन, बहुत टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, बस आप लोग को देखते रहना है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स लेके। थैंक यू।